हेलो स्टूडेंट्स, तो करते हैं कि नजर 3 मार्कर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस लेवल 2 का। ये बेसिकली क्वेश्चन हमारे पास ये पहले का लिखा हुआ है, वो पिछले वाला क्वेश्चन था ना उसका। सो 29 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखने में आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा कि इतना यहाँ बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, बट इस क्वेश्चन बहुत इजी है। जस्ट आपको अगर आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पता है, अपनी जो भी आपने थ्योरी में पढ़े हैं फॉर्मुलाज वो सब पता है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग द अपोजिट चार्जेस दिस एंड दिस। आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, उसके पास इतने और इतने, एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 to the power -2 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पहले इतना करते हैं यहाँ तक। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्यू एंड चार्जेस के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, सो आपका चार्ज कितना है यहाँ पे 10 to the power 2 into 10 to the power -6 एंड डिस्टेंस 10 to the power -2। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 into 10 to the power -8 कूलाम मीटर, ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, जो हमारे पास डिस्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि 2l होता है, तो वो 2l होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स की। 2 पॉइंट्स के बीच में जितना डिस्टेंस है वही 2l होता है आपका। सो अगर आप यहाँ 2l भी लिख रहे हो तो भी 2l आपका इसी के इक्वल है। ठीक है, चाहे आप पहले लिख दो यहाँ 2l लिख रहे हो, वो है इसी के इक्वल। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना अलग से। ठीक है, सो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब हम निकालते हैं, आगे करते हैं। Calculate electric field at point P on axis of the dipole at a distance of 1 meter from its midpoint। आपको डाइपोल के मिड पॉइंट से 1 मीटर के डिस्टेंस पे उसके एक्सिस पे एक पॉइंट दिया जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक्सिस का पॉइंट है यानी कि एक्सियल पॉइंट है, और एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एट एक्सियल पॉइंट 2kp/r³। ठीक है, फॉर दी ये हमारे किस लिए है, हमारे पास शॉर्ट डाइपोल के लिए, क्योंकि वो वाला केस है। ठीक है, सो 2 इंटू के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, पी का वैल्यू हमें पता है 2 इंटू 10 टू द पावर -8, एंड डिस्टेंस की अगर हम बात करें वो हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है हमें यहाँ डिस्टेंस, 1 मीटर गिवन है। ठीक है, 1 गिवन है, सो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 360 आ जाएगा हमारे पास, 360 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है आगे, हमने यहाँ तक किया था ना, आगे नेक्स्ट यहाँ से कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ऑन इक्वेटर डाइपोल एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। अब आपको इक्वेटर यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, kp/r³। ठीक है, जिससे यहाँ पे 2 नहीं लगेगा, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 इंटू 10 टू द पावर -8, और डिस्टेंस यहाँ पे 1 नहीं बोला हुआ है, 1 मीटर, 1 का स्क्वायर। जब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 180 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, सो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और दोनों केसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है बेसिकली वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सो क्वेश्चन बड़ा था बट जस्ट आपको फॉर्मुलाज पता होना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल था। आई होप ये आपको क्लियर है।